सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल टीआरसी ट्रेडर्स और बेल आइटम को दबा दीजिए ताकि आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सके। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विजय केडिया जी के बारे में। विजय केडिया एक ऐसा नाम है जो इंडिया के एक सक्सेसफुल इक्विटी इन्वेस्टर में से है, जिन्होंने 35,000 से शुरुआत की थी और आज वह उनकी राशि 500 करोड़ तक पहुंची है। बहुत लोगों का यह सवाल होता है कि शुरुआत कब और कैसे करें। आपको एक बात बताना चाहूँगा, हम कभी भी 100% तैयार नहीं होते हैं। शुरुआत आज से बल्कि अभी से कीजिए। अपनी हिंदी में बहुत बढ़िया कहावत है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। यही विजय केडिया के बारे में लागू होता है, जिन्होंने बहुत बढ़िया अपने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि उन्होंने इसकी शुरुआत कैसे की। विजय केडिया का जन्म हुआ था एक स्टॉक ब्रोकर के फैमिली में। उनके दादाजी जो थे वह स्टॉक ब्रोकर थे। विजय केडिया ने अपनी शुरुआत 1978 में एज अ स्टॉक मार्केट ट्रेडर के जरिए से की थी। उन्होंने स्टॉक मार्केट का करियर इसलिए चुना, जो उनका फैमिली बिजनेस था स्टॉक ब्रोकर का और इन्वेस्टमेंट का, वो उनको आगे बढ़ाना था। इसलिए उन्होंने स्टॉक मार्केट में कदम रखा। पहले उनको इसमें कुछ भी रुचि नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने स्टॉक मार्केट में कदम रखे तो उनकी दिलचस्पी धीरे धीरे बढ़ती गई और उनका यह फैमिली बिजनेस आगे बढ़ता गया। अभी आप कहोगे कि ये कैसे? पहले 10 साल वो स्टॉक ट्रेडिंग करते थे। कभी प्रॉफिट होता था, कभी लॉस होता था, बल्कि कभी कभी ऐसा भी होता था कि कभी कुछ भी नहीं मिलता था। जहाँ थे वहां पे ही आ जाते थे। विजय जी इसमें बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं थे। तो संतुष्ट नहीं थे इसलिए उन्होंने चाय सप्लाई करने का एक साइड बिजनेस चालू किया। अभी आप कहोगे कि यार, हर चाय बेचने वाला व्यक्ति सक्सेसफुल कैसे बनता है? कोई प्रधानमंत्री बन जाता है तो कोई 500 करोड़ का मालिक। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए कि शुरुआत हमेशा छोटी ही होती है। बूंद बूंद से सागर बनता है। जैसे कि विजय भाई की स्टोरी है, 35,000 से लेके 500 करोड़ रुपए। यह बूंद बूंद से सागर बना है। एक ही दिन में उन्होंने 35,000 से 500 करोड़ नहीं कमाए। टाइम दिया उन्होंने उनके इन्वेस्टमेंट के लिए, उनके पैसों के लिए, जो कि उन्होंने 35,000 का एक पौधा लगाया था उसे बड़ा होने के लिए। विजय भाई ने ट्रेडिंग करते समय सबसे बड़ी शिक्षा यह ली कि ट्रेड करते समय हमेशा स्टॉप लॉस यूज करना चाहिए और वो कितना महत्वपूर्ण होता है। स्टॉप लॉस के बिना कोई भी ट्रेडर स्टॉक मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकता। फिर स्टॉप लॉस क्या होता है यह मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। एज अ ट्रेडर संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना चालू किया और इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लिया। तो उन्होंने कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस सीखते हुए इन्वेस्टमेंट चालू की। उनके पास अपना खुद का घर भी नहीं था, वह पहले किराए के मकान में रहते थे और उनके पास सिर्फ 35,000 रुपए ही थे जो कि वो इन्वेस्ट कर सकते थे। बहुत से सवाल ऐसे आते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है या फिर कम पैसे है, 10,000 रुपये ही है। तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, शुरुआत धीरे धीरे कीजिए। कभी भी कोई भी 2 करोड़ रुपए लेके इन्वेस्टमेंट करना या फिर 2 लाख रुपए लेके इन्वेस्टमेंट करना जरूरी नहीं होता। आपका इन्वेस्टमेंट करना ये जरूरी होता है। आप कितनी अमाउंट लेके आए हो वो कभी भी जरूरी नहीं होता। जैसे कि विजय केडिया जी का उदाहरण हम लेते हैं, 35,000 से उन्होंने शुरुआत की। उन्होंने इन्वेस्टमेंट चालू किया तब उनके पास 35,000 रुपीज थे। उनका पहला इन्वेस्टमेंट था पंजाब ट्रैक्टर, जो कि उन्होंने कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस अच्छे से पढ़ के उसमें निवेश किया था। पंजाब ट्रैक्टर ने 3 साल बाद उनको 600% का रिटर्न दिया। तो एक बात आप यहाँ पे गौर कीजिएगा कि एक दिन में या एक महीने में या फिर 2 महीने में, 6 महीने में उनकी राशि इतनी नहीं बढ़ी, लेकिन जैसे ही आप अपने पैसे को टाइम देते हो वो उतने ही मल्टीपल से ग्रो करती है। उनका पंजाब ट्रैक्टर का 35,000 वाला इन्वेस्टमेंट आगे जाके 600% का उनको रिटर्न मिला और वह मुनाफा जो भी हुआ वो उन्होंने एसीसी सीमेंट, जो बहुत बढ़िया कंपनी है, उसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया था। जो भी उन्होंने पंजाब ट्रैक्टर से कमाया मुनाफा वह उन्होंने एसीसी में लगा दिया और एसीसी में स्टॉक में पैसे लगाए, तभी वह स्टॉक का भाव था 300 रुपए और अगले 1 साल में ही उसका भाव हो गया 3,000 रुपए। मतलब उनका 1 साल में उनको 1,000% का रिटर्न मिला और वह एसीसी में जो उनको मुनाफा मिला उससे उन्होंने अपने लिए
एक खुद का मकान खरीद लिया। उसके बाद एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर का मतलब सक्सेसफुल निवेशक का सफर चालू हुआ। उन्होंने अतुल ऑटो, एप्कोटेक्स, सुदर्शन केमिकल, एस्टेक लाइफ साइंस, एनसीसी, टेक्नो इलेक्ट्रिक और बहुत सारी जो कि फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनियां हैं उनमें उन्होंने निवेश किया और धीरे धीरे उनकी राशि 35,000 रुपए से लेके आज 500 करोड़ तक जा चुकी है। विजय भाई सिर्फ 3 चीजों में ही मानते हैं जो कि एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर को हमेशा याद रखनी चाहिए और यह उनका भी सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट मंत्र है। पहली बात है ज्ञान। आपको अगर किसी चीज का ज्ञान हो तो वह आपको मदद करेगा कि आप कौन से स्टॉक ले, फंडामेंटली और टेक्निकली उस स्टॉक की क्वालिटी कैसी है यह आपको जानने में बहुत मदद करता है। इसके बाद जो है वो पेशेंस मतलब सब्र। सब्र का फल बहुत मीठा होता है। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में यार आज हम 5,000 लगाएंगे तो कल हमको 10,000 रुपए मिल जाएंगे, लेकिन यह बात बिल्कुल ही बेवकूफ़ों के जैसी है। ऐसा कभी भी मत कीजिए। अपने पैसों को टाइम दीजिए। आप अगर गौर करेंगे तो आम का अगर आप पौधा लगाते हो तो दूसरे ही दिन इसको आम आना या फिर केरी आना चालू नहीं हो जाता। धीरे धीरे वो पौधा जो है वो पेड़ बनता है, उसको टाइम लगता है। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो आपके पास बहुत सब्र होना चाहिए। और तीसरी बात है साहस। आपके पास वह साहस होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है, अरे यार ये स्टॉक तो बहुत बढ़ गया, अब क्या बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वह स्टॉक बड़ा है, उसमें और अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है वो स्टॉक और भी आगे जा सकता है। एक साहस रखिए। ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक ही बास्केट में सारे अंडे मत डालिए। अगर मार्केट क्रैश हुआ तो आपका पूरा अमाउंट, पूरा इन्वेस्टमेंट जीरो हो सकता है। ये थी विजय भाई की स्टोरी 35,000 से लेके 500 करोड़ तक। अगले वीडियो में हम बात करेंगे राकेश झुनझुनवाला जी, और इससे आगे बहुत सारे मैं वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। डॉली खन्ना, राधा किशन धमानी जो कि डी मार्ट के ओनर है, उनके बारे में। तो हमारा चैनल देखते रहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आपके पास बहुत बड़ी रकम नहीं है, तो आज ही शुरुआत करो। छोटा ही सही, शुरुआत जरूरी है। थैंक यू।